सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे आपसे दो नए टॉपिक, जिसमें रहेगा हमारा इंस्टीट्यूशन प्लानिंग और इसमें हमारा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो होते हैं हमारे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था माइक्रो प्लानिंग एंड मैक्रो प्लानिंग क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस देखी थी, है ना, क्या क्या होता है इनके अंदर। उसी के साथ हमारा एक टॉपिक है जिसमें आपका आएगा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स CRC होते हैं हमारे जो, और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बिफोर प्रोसीडिंग टू द एक्चुअल टॉपिक जो कि हमारा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर रहने वाला है, आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है। ठीक है, तो उसकी प्लानिंग करना, प्लानिंग इन द सेंस कि वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी। प्लान तो आप सबको पता है। ठीक है, प्लान होता है कि कोई भी काम करने से पहले आप उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हो। ठीक है, उसके लिए जो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो कि कैसे चीज़ें चलेंगी। ठीक है, डिसीजन लेते हो, दैट इज़ प्लानिंग, है ना। तो अब इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड जो भी प्लानिंग करते हैं हम, ठीक है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशन प्लानिंग। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखोगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग एक स्कूल बेस्ड नीड स्पेसिफिक प्लानिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, स्कूल बेस्ड मतलब पर्टिकुलर हर एक स्कूल का अपना अपना प्लान हो सकता है। ठीक है, कि कैसे चीज़ें करनी है एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, एज़ पर द नीड्स एंड एज़ पर दी सर्कमस्टांसेस, जो उस टाइम वहाँ की कंडीशन है। ठीक है, तो उसके आधार पर जो आप एक नीड स्पेसिफिक प्लानिंग करते हो। ठीक है, एंड दैट इंश्योर दी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। वही आ गया, देखो प्लानिंग क्यों करते हैं हम, ताकि हमारे जो रिसोर्स हैं उनका एकदम से सही से यूज़ हो। ठीक है, यानी मिनिमम इनपुट जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसका सही तरीके से उपयोग हो और मैक्सिमम आउटपुट हो। ठीक है, और एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसका इम्प्रूवमेंट हो, यानी उसमें सुधार आए। अब इम्प्रूवमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, वो आपका लर्निंग आउटकम में हो सकता है, ठीक है, टीचिंग इफेक्टिव में हो सकता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हो सकता है। इट फोकसेस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी। अब ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन प्लानिंग है, ठीक है, ये फोकस करता है सेल्फ सफिशिएंसी पे। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स कि जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसको आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, कि वो जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं का यूज़ करके वो अपने आप को ऊपर लेके आए। ठीक है, और जो भी वहाँ की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी इन द सेंस की जो लर्निंग आउटकम है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो एकदम अफेक्टिव हो। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया, कि जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे खुद डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, देयर आर द मैनी सेंटर ऑफ द पावर, कि मतलब ये नहीं है कि सेंटर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वही डिसीजन लेगा, वो आपको इम्प्लीमेंट नहीं, आप यहाँ पे खुद से डिसीजन ले सकते हो। एंड लोकलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोकलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब लोकल जो उस टाइम वहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उनको सॉल्व करना, टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, किसको, जो भी आपकी क्वालिटी एजुकेशन की उसको इन्हांस करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंस्टीट्यूशन प्लानिंग। ठीक है, द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो सपोर्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो हमारा CRC और BRC दो इंस्टीट्यूट आते हैं। ठीक है, जिनको बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं टीचर को ट्रेनिंग देना, ठीक है, करिकुलम का इंप्लीमेंट करना और एकेडमिक सुपरविजन या एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द स्कूल्स। बेसिकली ध्यान से सुनना आप मेरी बात, यहाँ पे लिखा है डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये होता है, देखो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मीन्स देयर आर द मैनी सेंटर ऑफ द पावर, सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकरण नहीं हुआ है, कि एक पर्सन के पास पावर नहीं है या सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। यहाँ पे पावर का डिवीजन है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, NEP बनाएगा। ठीक है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट आएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं आपके, ठीक है, फिर आपके ब्लॉक लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपके लोकल लेवल पे भी जो आपका जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर जो आपका स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इन सभी के पास जो है डेलीगेशंस ऑफ द पावर है, यानी पावर्स डिवाइडेड हैं, कि ये खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं। जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं एजुकेशन के रिलेटेड। ठीक है, तो वही आ गया, दैट इज सिस्टम इज नोन एज डिसेंट्रलाइज एजुकेशन। डिसेंट्रलाइज मीन्स कि यहाँ पे पावर जो है वो विभाजित है, सिंगल पावर नहीं है, हर एक पर्सन के पास पावर नहीं है सिर्फ। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ओनली एजुकेशन के रिलेटेड, नहीं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पावर सबको डिवाइडेड की गई है। और CRC और BRC बेसिकली ऐसे याद रखो कि एक टाइप के ये स्कूल ही होते हैं, ऐसे मान लो आप, या एक इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनके आसपास जो भी स्कूल्स होते हैं ना, वैसे फ़र्क बात करेंगे हम नीचे, इनके आसपास जो भी स्कूल्स होते हैं ना, उनको ये
एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपने, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बढ़े, ठीक है। करिकुलम का इंप्लीमेंट करते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देना एज पर दी नीड, ठीक है, एकेडमिक सुपरविजन करना कि वहाँ पे पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है, बच्चों का प्रोग्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सीआरसी और बीआरसी में इतना फ़र्क होता है कि सीआरसी जो है ये छोटे पैमाने पे काम करते हैं और बीआरसी जो है वो ये ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। और सीआरसी मतलब क्लस्टर, यहाँ पे क्या होता है कि 5 to 10 स्कूल्स को सुपरवाइज किया जाता है, ठीक है। सीआरसी एक इंस्टीट्यूट होता है, एक स्कूल भी सीआरसी बन सकता है। अब कैसे बन सकता है वो हम बात करेंगे। और बीआरसी क्या होते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स होते हैं, ये ब्लॉक लेवल पे होते हैं और ये बहुत सारे सीआरसी को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। और सीआरसी डायरेक्टली किसको सुपरवाइज करते हैं, स्कूल्स को, बस इतना याद रखो आप, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इन दोनों में अंतर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ठीक है। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर मैंने अभी बताया, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, गुच्छा, ठीक है, ग्रुप। रिसोर्स सेंटर, देखो रिसोर्स मतलब संसाधन, यहाँ पे ये कुछ ना कुछ साधन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनके पास कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, अकाउंटेबिलिटी होगी इनकी कि आपके आसपास जो भी ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, यानी 5 to 10 यूजुअली कितने होते हैं, 5 to 10 स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उनको ये सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई सीआरसी आर एकेडमिक सपोर्ट यूनिट एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, दैट कैटर टू ग्रुप ऑफ स्कूल्स यूजली 5 to 10 विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर होते हैं हमारे स्कूल्स। उनको ये क्या करते हैं, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, अभी देखेंगे नीचे हम, ठीक है। दे प्रोवाइड टीचर ट्रेनिंग। अब ये याद रखना कि ये जो हमारे स्कूल्स हैं ना, ये एक ही जियोग्राफिकल एरिया में होने चाहिए, यानी जैसे एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे मान लो, और ये हमारा सीआरसी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसके आसपास होने चाहिए। अब ये टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। पेडागोगिकल गाइडेंस, पेडागोगिकल गाइडेंस वही आ गया, कैसे पढ़ाना है आपको, करिकुलम इंप्लीमेंट कैसे करना है, टीचिंग एड्स कैसे यूज़ करनी है इफेक्टिव तरीके से, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग करना, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग मीन्स जो भी प्रोग्रेस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना आया, ठीक है, उसको मॉनिटर करना। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। याद रखना एलिमेंट्री एजुकेशन हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, याद रखो आप, एलिमेंट्री एजुकेशन हमारी होती है 1st से लेकर 8th क्लास तक, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सीआरसी इज अ सेंटर दैट प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू द गवर्नमेंट स्कूल्स इन द क्लस्टर, ये वही आ गया कि जो क्लस्टर में 5 to 10 ग्रुप ऑफ स्कूल्स होते हैं उनको ये एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हमारे होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हम बात करें, सबसे पहले डीपीपी आया था हमारा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, 1994-1995 के अंदर हमारा ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है हमारा ये, ठीक है, और टू प्रोवाइड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, इसका एम यही था कि हम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फोकसिंग ऑन डिसएडवांटेज सेक्शन, जो हमारे पिछड़ा हुआ वर्ग है, ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। फोकस करना इनका जो है वो मेन एम था कि हम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सभी को। एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम सीआरसी वर एस्टेब्लिश, अब इसी प्रोग्राम का हिस्सा आगे जाके क्या हुआ, सीआरसी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, टू प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू स्कूल्स इन क्लस्टर, ठीक है, किस लिए कि जो भी स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं क्लस्टर के अंदर, ठीक है, ग्रुप्स में, उनको क्या करना है, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अब एकेडमिक सपोर्ट बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है, रिसोर्स प्रोवाइड करके हो सकता है, टीचर्स को ट्रेनिंग दे के हो सकता है, रिसोर्स का एलोकेशन हो गया, ठीक है, प्रॉपर आपका जो भी वहाँ पे मॉनिटरिंग करना, प्रोग्रेस कैसी चल रही है, ठीक है, बच्चों का आउटकम क्या आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, सर्व शिक्षा अभियान आया हमारा, जो कि 2001 के अंदर आया, ठीक है, और जो सीआरसी का रोल था वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया इन्होंने, और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब सर्व शिक्षा अभियान का तो आपको मतलब है कि सबको शिक्षा, ठीक है, तो प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पे सीआरसी को जब हमारा एसएसए आता है, ठीक है, 2001 के अंदर, तो सर ये जो हमारे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर हैं इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, लाइक आपको क्या करना है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने हैं, ठीक है, यानी जो भी आपके क्लस्टर में स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग कंडक्ट करना, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल डेवलप करना, जो भी आपके वहाँ पे क्लस्टर में स्कूल्स हैं, ठीक है, जिनको आप सुपरवाइज कर रहे हो, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू स्कूल्स, वही आ गया, ठीक है। कंडक्टिंग सर्वे, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, सर्वे कंडक्ट करना बाद में कि जो भी क्लस्टर में स्कूल हैं आपके अंडर सीआरसी के अंडर आते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके सर्वे कंडक्ट करना और ये देखना कि जो प्रोग्राम है वो सही से इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी प्रोग्रेस देखना, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं ये स्कूल्स को, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हमारा सर्व शिक्षा अभियान 2001। नाउ नोट एक इंपॉर्टेंट लिख रहा है कि जो हेड मास्टर होता है ना स्कूल का, फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल था, ठीक है, अब स्कूल को ही सीआरसी बना दिया, ठीक है,
तो ये याद रखना आप लोगों ने। अभी हम बात करेंगे कि एक स्कूल कैसे, यहाँ पे लिखा है कि स्कूल एज अ CRC कैसे बनता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो हेडमास्टर जो होता है स्कूल का, उसको जहाँ पे CRC लोकेटेड होता है उसको हम CRC कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, और CRC जो है वो सुपरवाइज किए जाते हैं DO के द्वारा। DO मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या BEO द्वारा, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे होते हैं, ये इनको सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट CRC, यानी स्कूल एज अ CRC, अगर किसी स्कूल को CRC बनाना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है कि मिनिमम 5 स्कूल्स एंड मैक्सिमम 10 स्कूल जो है वो क्लस्टर के अंदर आपको इंक्लूड करने हैं, ठीक है। स्कूल जो है ऑट टू बी सिचुएटेड इन अ रीजन दैट इज जियोग्राफिकली एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट मतलब एक साथ होने चाहिए, ठीक है, कि जो भी स्कूल हैं, ठीक है, ऐसे होने चाहिए, एक साथ साथ पास में होने चाहिए। मिनिमम 200 स्टूडेंट शुड बी इनरोल्ड इन द क्लस्टर, कि जो भी आपके स्कूल हैं, यानी जो भी क्लस्टर है, ठीक है, 5 to 10 स्कूल होते हैं हमारे, तो वहाँ पे कितने बच्चे होने चाहिए, 200 बच्चे होने चाहिए मिनिमम, ठीक है, क्लस्टर में। ईच स्कूल इन द क्लस्टर शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर और टीचर, मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन या हर एक स्कूल के अंदर मिनिमम हर एक सब्जेक्ट के 2 टीचर होने चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लाइक क्लासरूम, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये होना चाहिए। एडिक्वेट नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आपको CRC बनाना है तो ताकि आप उनको बाद में अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी ना, तो एडिक्वेट नंबर होना चाहिए स्किल्ड और ट्रेन टीचर्स का आपके पास। और इंस्टीट्यूशन शुड हैव बीन ऑफरिंग हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन फॉर एट लीस्ट 5 ईयर, कि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो एट लीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, किसमें, हाई क्वालिटी एजुकेशन या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने में। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। एंड देन आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कूल है, अब ये चाहता है कि मेरे को CRC का स्टेटस मिले, ठीक है, क्या मिले, CRC का स्टेटस मिले। अब ये अप्लाई करता है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, ठीक है, और वो जाता है कहाँ पे, BO के पास, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है वो वेरीफाई करता है कि सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ये स्कूल फुलफिल करता है कि नहीं करता है, सेटिस्फाई करता है कि नॉट, ठीक है। अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो वो फिर कहाँ पे चला जाएगा, एप्लीकेशन DO के पास, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास। अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है, वो देखता है या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो स्कूल क्या बन जाएगा, CRC। अगर वो रिजेक्ट करता है तो स्कूल CRC नहीं बनेगा। सिंपल, ये लिख के आ जाना है आपको, ऐसे करके चार्ट बना के आ जाना है इसका। अब आते हैं फंक्शंस, कार्य क्या क्या होते हैं CRC के। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, है ना, रिसोर्स डेवलप करना, तो ये सारे काम होते हैं इनके। सो एकेडमिक सपोर्ट टू स्कूल्स, यानी जो भी क्लस्टर में स्कूल आते हैं इसके अंडर उन सभी को एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। कंटिन्यूस गाइडेंस टू टीचर्स, ठीक है, टीचर्स को निरंतर जो है गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, पैडागोगी के ऊपर, करिकुलम के ऊपर, इनोवेशन टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर, नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं पढ़ाने की, जो शिक्षण गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे टीचर को गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, इंश्योर करना कि जो एजुकेशन पॉलिसीज है वो सही से इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। एंड देन आ जाएगा टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी क्लस्टर में स्कूल आते हैं, ठीक है, इसके अंडर उनको वहाँ पे जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ताकि वो अपडेट रहें विद द करंट नॉलेज, ट्रेंड्स एंड द न्यू टेक्निक्स जो भी आ रही हैं, या न्यू जो भी टीचिंग मेथड्स आ रही हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, इन सर्विस मतलब जो टीचर ऑलरेडी इंगेज्ड है इन सर्विस के अंदर उनको टीचर ट्रेनिंग यानी उनको ट्रेनिंग देना, सिंपल याद रखो। वर्कशॉप कंडक्ट करना टीचर्स के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग टीचर्स इन न्यू टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, नई नई जो टीचिंग मेथड्स आ रही हैं, नई नई अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें भी टीचर्स को ट्रेनिंग देना। पीर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, वेरी इंपॉर्टेंट। पीर लर्निंग क्या होता है, जैसे मतलब वहाँ पे अलग अलग जो क्लस्टर हैं वहाँ से टीचर्स को बुलाना, फिर एक साथ उनको सीखने का मौका देना एक दूसरे से, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना उनको, ये भी इनका काम होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्कूल, ये मैंने अभी बताया, मॉनिटरिंग मतलब प्रोग्रेस को ट्रैक करना, सुपरवाइज करना स्कूल्स को, ठीक है। सो कंडक्टिंग रेगुलर स्कूल विजिट टू असेस टीचिंग लर्निंग आउट प्रोसेस, आउटकम या प्रोसेस जो भी चल रहे हैं लर्निंग के रिलेटेड, टीचिंग के रिलेटेड, उनका असेस करना, ठीक है, आंकलन करना, सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सो रेगुलर स्कूल विजिट करना, ठीक है। ऑब्जर्व क्लासरूम टीचिंग एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट, और ये जो हमारे CRC के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या फिर जो पर्सनल होते हैं हमारे, ठीक है, वो जाते हैं स्कूल्स के अंदर, ठीक है, क्लासरूम के अंदर टीचर्स को देखते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं वो, ठीक है, और अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो सुझाव भी देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आना है। इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड एंड स्टूडेंट डेटा, ठीक है, कि
इनका ये भी काम होता है कि स्कूल्स को बोला जाता है इनके द्वारा कि आप जो है स्कूल के रिकॉर्ड्स जो भी हैं उनको प्रॉपर मेंटेन रखो, स्टूडेंट का डेटा, और ये खुद अपने पास भी रखते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से हो, ठीक है, उसको भी फैसिलिटेट करना। सो असिस्ट स्कूल इन इम्प्लीमेंटिंग न्यू करिकुला, अगर नया करिकुलम आता है तो टीचर ये जो हमारे CRC होते हैं, ठीक है, ये असिस्ट करते हैं स्कूल्स को उसको इम्प्लीमेंट करने में। एंड लर्निंग मटेरियल, अगर कोई नई नई बुक्स आ रही हैं, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट देखना, ठीक है, बच्चों ने कितना सीखा, कितनी समझ आ रही है, क्या प्रोग्रेस है, उसका आंकलन करना, ठीक है। सो मॉनिटर स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर, ठीक है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना, प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ठीक है, कि कितना चेंजेस आ रहा है, कितने बच्चे अच्छे से इफेक्टिव तरीके से सीख पा रहे हैं, और साथ में रेमेडियल मेजर भी सजेस्ट करना। रेमेडियल मेजर मतलब फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हैं जिनको अच्छे से उनका प्रोग्रेस नहीं आ रहा है, तो रेमेडियल टीचिंग वगैरह भी उनको सजेस्ट करना। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट, ठीक है। लर्निंग गैप्स कहीं पे अगर आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे कुछ बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रही या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और फिर इंटरवेंशन क्या होता है, जो जानबूझ के एक्शन लिए जाते हैं ना हमारे द्वारा कोई चीज़ को बदतर होने से, मतलब उसको और ज़्यादा बेकार होने से। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर ऐसे मान लो कि छोटा सा कट लगा, ठीक है, तो आपने प्रॉपर उसका केयर नहीं करा, तो वहाँ पे जख्म या फिर बाद में क्या हुआ कि वो सड़ना शुरू हो गया, तो उसको सड़ने से पहले जो आप एक्शन लेते हो जानबूझ के ताकि वो चीज़ और ज़्यादा घटिया ना हो जाए, उसको बोलते हैं इंटरवेंशंस। तो सिमिलर तरीके से वही आ गया कि ये जो लर्निंग गैप है ये उतने ज़्यादा ना हो जाए कि बिल्कुल ही हमारा इंस्टीट्यूशन बेकार हो जाए, तो उससे पहले ही जो हम एक्शन लेते हैं दैट इज़ नोन एज इंटरवेंशन, ठीक है। स्टूडेंट अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी इंटरवेंशंस हैं वो प्रोवाइड करना। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग एड सप्लाई करना, स्कूल्स को बुक सप्लाई करना, एजुकेशनल मटेरियल टू स्कूल्स, ठीक है। इंश्योर स्कूल हैव एडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स, ठीक है, और इंश्योर करना कि जो स्कूल हैं वहाँ पे एडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेज हों बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी, ठीक है। इनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी जो वहाँ पे लोकल समुदाय हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, या लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनका पार्टिसिपेशन को भी जो है वो यहाँ पे स्कूल डेवलपमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनक्रीज करना, ठीक है, बढ़ावा देना। कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम टू इंक्रीज इनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट्स, ठीक है, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट किए जाते हैं इनके द्वारा एरियाज़ के अंदर, और अवेयरनेस लोगों के अंदर जागरूकता लाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हों स्कूल के अंदर और बच्चे जो है वो पढ़ाई ना छोड़ें। प्रमोटिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करना, बढ़ावा देना, ठीक है, सह जो पाठ्यक्रम गतिविधियाँ होती हैं हमारी जैसे गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह। सो ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, जिसमें स्पोर्ट्स आ गया, आर्ट्स आ गया, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इनकरेज करना पार्टिसिपेशन इन साइंस एग्जीबिशन, डिबेट्स एंड कंपटीशन के अंदर बच्चों का पार्टिसिपेशन जो है उसको भी इनकरेज करना। इंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यह समावेशी शिक्षा को भी जो है वो बढ़ावा देना, ठीक है, ठीक है, इंश्योर करना कि जो हमारे स्कूल हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दें, ठीक है, सभी बच्चों को जो है वो से अंडर द सेम रूफ पढ़ाएं। तो सेम रूफ तभी पढ़ा पाएंगे वो जब उनके पास रिसोर्स होंगे, ठीक है। सो सपोर्ट स्कूल्स इन इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है, और प्रोवाइड स्पेशल गाइडेंस एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज। वही आ गया कि अगर कोई बच्चे हैं हमारे जिनको सीखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, सो उनको स्पेशल गाइडेंस एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड करना उनके लिए, ठीक है, ये इनके कार्य होते हैं कुछ। कोऑर्डिनेटिंग विद BRC, तो जो हमारे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हैं उनके साथ भी मिलके काम करना, क्योंकि BRC के अंडर ही हमारे CRC आते हैं ना, तो BRC जो है वो सुपरवाइज करते हैं CRC को। सो रिपोर्ट प्रोग्रेस चैलेंजेस एंड रिसोर्स नीड्स टू BRC एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, और क्या क्या रिसोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है, कितने कम है या कितने रिसोर्स की ज़रूरत है हमें, किसको रिपोर्ट करना, BRC को और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को। ये हमारे इसके काम होते हैं CRC के, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट CRC, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है, बट आपको ये सारा का सारा जो है वो यहाँ पे रीड आउट करना है एंड यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द हेडिंग्स एंड बाकी अपने हिसाब से लिख सकते हो आप, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। अब देखो यहाँ पे
सेकंड टॉपिक है हमारा दैट इज़ बीआरसी, ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। बस इतना याद रखो, फंक्शन दोनों के सेम ही है, बस थोड़ा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फ़र्क है, ठीक है। देखो सीआरसी जो है इसके अंदर हमारे ओनली क्लस्टर ऑफ 5 to 10 स्कूल्स आ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे 70 to 100 स्कूल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सीआरसी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बीआरसी जो है ये सुपरवाइज करते हैं सीआरसीज़ को, यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स को, ठीक है। बस इतना याद रखो आप। अब अगेन BRC is an essential institution in the decentralized education system of India aimed at improving the quality of education at the block level। वही आ गया कि ये ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, और जो भी उसके अंदर स्कूल आएंगे उनको सभी को सुपरवाइज़ करना, और बेसिकली डायरेक्टली ये स्कूल को नहीं करते बल्कि सीआरसी को यहाँ पे सुपरवाइज़ किया जाता है, ठीक है। उनकी प्रोग्रेस देखी जाती है, कितने सही से काम कर रहे हैं वो, ठीक है। फिर सीआरसी जो है वो डायरेक्टली आगे स्कूल को देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज तरीके से सिस्टम चलता है। इट सर्व एज अ रिसोर्स हब फॉर टीचर्स। अब ये जो हमारे बीआरसी होते हैं, ठीक है, या सीआरसी होते हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, रिसोर्स हब है, ठीक है, रिसोर्स सेंटर है। किसके लिए? टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए और एजुकेशनल ऑफिसर्स, बाय प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग। अगेन काम तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और मॉनिटरिंग करना प्रोग्रेस को। The establishment of BRC is a crucial part of the Sarv Shiksha Abhiyan and the other education initiatives to enhance the effectiveness of teaching learning process in primary and upper primary education में, ठीक है, उसको effectiveness को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये जो है वो एस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है, कहाँ पे? प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। द BRC एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बिटवीन डाइट एंड स्कूल टू इम्प्लीमेंट वेरियस जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। डाइट आप सभी को पता है, ठीक है, डाइट्स क्या होते हैं ये मेरे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है आप लोगों ने, ठीक है। अब आता है एजुकेशन पॉलिसीज़। डाइट इतना मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारे प्राइमरी लेवल पे टीचर्स होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। एजुकेशन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंट और प्रोग्राम का अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, मेनली इन रूरल एरियाज। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट किया गया है। अब हिस्ट्री की बात करें अगेन, ठीक है, बीआरसी जो है फर्स्ट ओपन किए गए थे अंडर DPEP 1994-95, ऊपर भी बताया था हमारा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। एंड फिर हमारा सर्व शिक्षा अभियान आता है 2001 के अंदर, ठीक है, और बीआरसी के जो फंक्शन थे इनको फर्दर स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है, बीआरसी को स्ट्रेंथन किया गया कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई। और समग्र शिक्षा अभियान जो हमारा आया था ये स्कीम 2018 के अंदर, ये टीचर ट्रेनिंग के रिलेटेड था, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है बीआरसी के? तो देखो ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन आर सेम, ठीक है, आप बना सकते हो इनको। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहले टीचिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो टीचर लर्निंग प्रोग्राम्स वर्कशॉप CPT यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। टीचर कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे आप? यानी टीचर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, तो टीचर को ट्रेनिंग के दे के, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, टीचर्स को ट्रेनिंग दे के, ठीक है, और वर्कशॉप्स कंडक्ट करना और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम लेके आना। प्रोवाइडिंग अकेडमिक सपोर्ट, ठीक है, दिस इज़ आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ BRC कि अकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, गाइडेंस एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करना पेडागोगिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड और स्टूडेंट की असेसमेंट के रिलेटेड, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन करना, ठीक है, इंस्पेक्शन करना, रेगुलर विजिट करना, ठीक है, स्कूल्स या फिर जो हमारे CRC होते हैं। प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, वही आ गया। मार्शलाइज स्पेशली एबल चिल्ड्रन, अगर कहीं पे स्कूल्स हैं वहाँ पे जो भी रिसोर्स चाहिए होते हैं ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें वो प्रोवाइड करना, ठीक है। इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, लोकल कम्युनिटीज़ पेरेंट्स को डिसीजन मेकिंग के अंदर। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, ठीक है, हमारी सेंटर या स्टेट लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट करना। इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, इंश्योर करना कि हमारी एजुकेशन जो है वो क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए सभी को। प्रमोटिंग ICT इन एजुकेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा है इसका यूज़ करना, ठीक है, टीचर्स को ट्रेनिंग देना इसके रिलेटेड, कैसे आपको जो है वो डिजिटल या स्मार्ट क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है, ठीक है। डेवलपिंग एजुकेशन रिसोर्सेज डेवलप करना, ठीक है, और यानी टीचिंग एड्स वगैरह हो गया, लर्निंग रिसोर्सेज हो गए, और सपोर्टिंग करना या सपोर्ट करना किसको? CRC जो होते हैं हमारे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप BRC की बात करें तो की पर्सन कौन कौन होते हैं BRC के अंदर? एक तो हमारे साहब होंगे जो कोऑर्डिनेटर होंगे, ठीक है, जिनको हम BRCC कहते हैं, यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, ठीक है। सो द हेड ऑफ द BRC रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे हेड होते हैं BRC के, जिनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर साहब। फिर आते हैं रिसोर्स पर्सनस, ठीक है, तो रिसोर्स पर्सन में हमारे बहुत सारे पर्सन आ सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट आ सकते हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, ठीक है। एंड देन आ जाएगा आपका CRC कोऑर्डिनेटर्स आ जाएंगे, ठीक है,
अब CRC कोऑर्डिनेटर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि BRC के अंदर ही हमारे क्या आते हैं, CRC, ठीक है। सो ऑफिशियल हु वर्क्स एट द क्लस्टर लेवल अंडर द BRC टू सुपरवाइज स्कूल्स एंड प्रोवाइड लोकलाइज्ड एकेडमिक असिस्टेंस, ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे। फिर सपोर्टिंग स्टाफ आता है आपका, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल आ जाते हैं जो कि हैंडल करते हैं डॉक्यूमेंटिंग वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह, ठीक है, जो भी डेटा वगैरह होता है, ठीक है। असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, ठीक है, जो असिस्ट करते हैं, ठीक है, किसको, कोऑर्डिनेटर्स को, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी होते हैं जो डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द ब्लॉक, जो भी हमारे टीचर्स आते हैं ब्लॉक के अंदर या स्टूडेंट्स आते हैं उनका डेटा मेंटेन करना, ठीक है, अपडेट करना। अकाउंटेंट्स आते हैं, ठीक है, मेंटेनिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द BRC, जो BRC हमारे होते हैं उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट भी होते हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लिखा है डाइट के अंदर BRC के अंदर CRC और CRC के अंदर स्कूल, ठीक है, ये आप लिख सकते हो इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं BRC के अंदर, ठीक है, चैलेंजेस की बात करें तो हमारे पास उतने फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेंड पर्सनल। अब BRC में क्या होने चाहिए, ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए ना, तभी तो वो आगे जो भी हमारे CRC हैं या स्कूल्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्रेंड पर्सनल ही नहीं है तो फिर चैलेंज है, ये भी है ना। रेजिस्टेंस टू चेंज इन टीचिंग प्रैक्टिसेस अमंग एडुकेटर। अब क्या होता है कि ट्रेनिंग तो दी जाती है लेकिन फिर टीचर जो है वो वही पुराने तरीके से ही पढ़ाते हैं ना, तो रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब वो चेंज लाना ही नहीं चाहते, तो ये भी एक चैलेंज है। पुअर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, अब प्रोग्रेस को ट्रैक करना टाइम टू टाइम, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है ना, इतने सारे स्कूल्स होते हैं। लो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, हम बोलते तो हैं कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकल कम्युनिटी का, लेकिन उतना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में इसका यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है हमें, है ना, तो ये कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे। फंक्शंस ऑफ BRC की बात करें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना है। तो अगेन देखो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, CRC के अंदर भी टीचर ट्रेनिंग चल रही थी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कम था, नंबर कम था, बस यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड आ जाएगा, नंबर जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो टीचर ट्रेनिंग करना और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना इसका पहला फंक्शन है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्सेज एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशॉप जो है वो, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड वर्कशॉप्स कंडक्ट करना टीचर्स के लिए, ताकि वो अपनी उसमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको इंक्रीज़ कर पाएँ। रिफ्रेशर कोर्सेज क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो रिफ्रेशर कोर्सेज याद रखना, ये कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या कोर्सेज होते हैं जो उन टीचर्स के लिए होते हैं दैट आर ऑलरेडी इन द प्रोफेशन, जो ऑलरेडी प्रोफेशन के अंदर हैं, ताकि उनका नॉलेज अपडेट हो सके, वो अपने आप को जो है वो जो नई नई चेंजेस आ रही हैं, नई नई ट्रेंड्स चल रहे हैं एजुकेशन के अंदर, उनसे अपने आप को अपडेट कर सके। उनके लिए जो कोर्सेज होते हैं दैट आर नोन एज रिफ्रेशर कोर्सेज, ठीक है। कंडक्टिंग ओरिएंटेशन कोर्सेज फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीचर, ठीक है, तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। ओरिएंटेशन कोर्सेज किसके लिए होते हैं, जो टीचर नए नए जो टीचर न्यूली रिक्रूटेड होते हैं, ठीक है, नया नया टीचर जैसे कोई रिक्रूट हुआ है उसके लिए जो कोर्सेज होते हैं दैट आर ओरिएंटेशन कोर्सेज, ठीक है, उसको सिखाया जाता है कैसे कैसे क्या करना है, तो वो भी कंडक्ट करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इनोवेटिव टीचिंग मैथडोलॉजीज एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है, तो गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, कि नए नए जो टीचिंग मैथडोलॉजीज हैं उनके ऊपर, और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को कैसे बढ़ावा देना है आपको, बच्चे के हिसाब से कैसे पढ़ाना है, ठीक है। एकेडमिक सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ये वही आ गया, रेगुलर विजिट टू स्कूल्स टू असेस टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस को असेस करने के लिए, टीचिंग प्रैक्टिसेस को असेस करने के लिए रेगुलर विजिट करना स्कूल्स में। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम एज पर स्टेट एंड नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो इंश्योर करना, ठीक है, ये भी इनका काम होता है। फिर आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग लर्निंग गैप्स थ्रू रेमेडियल मेजर, ये वही आ गया कि अगर कहीं पे लर्निंग गैप्स हैं, ठीक है, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से या रिसोर्स की वजह से है, तो वो जो है उसको एड्रेस करना, पहले तो आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि लर्निंग गैप्स क्यों आ रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं आउटकम इतना अच्छे से आ रहा है, ठीक है, और बाद में उसको एड्रेस करना, ठीक है, रेमेडियल मेजर्स के थ्रू। उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट में वही आ गया टीचिंग एड्स डेवलप करना, ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज डेवलप करना और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना CRCs को या फिर स्कूल्स को। सो प्रिपेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एजुकेशन मटेरियल, टीचिंग एड्स एंड डिजिटल कंटेंट, ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट, और लो कॉस्ट टीचिंग एड या नो कॉस्ट टीचिंग एड डेवलप करना टू फैसिलिटेट लर्निंग इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट स्कूल, मतलब ऐसे स्कूल जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है उनके लिए लो कॉस्ट टीचिंग एड या नो कॉस्ट टीचिंग एड डेवलप करना। सपोर्टिंग स्कूल्स इन द अफेक्टिव यूज़ ऑफ लाइब्रेरीज एंड लेबॉर्टरीज, और स्कूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना कि आप जो है वो अच्छे से लाइब्रेरीज और लेबॉर्टरीज का यूज़ करो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज एंड स्कीम्स, ठीक है, जो भी हमारी नेशनल या स्टेट लेवल पॉलिसीज आती हैं एजुकेशन के रिलेटेड उनका इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा देना, ठीक है,
एग्जीक्यूट करना फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे समग्र शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील हो गया, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि मिड डे मील कब आया, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान तो आपको पता है 2018 के अंदर आया, ठीक है। डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव जो भी लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। इंश्योरिंग स्कूल कंप्लायंस विद RTE एक्ट प्रोविज़न, मतलब राइट टू एजुकेशन जो हमारा आया था 2009 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो भी प्रोविजंस है, ठीक है, उनके हिसाब से स्कूल काम करे, वो भी इंश्योर करना, ये इनका काम होता है, ठीक है, फंक्शन। उसके बाद प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना कि सबको, जो भी जेंडर होते हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सबको जो है वो यहाँ पे बराबर की शिक्षा मिल पाए, उसको भी प्रमोट करना, ठीक है। और एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, इस चीज़ को भी बढ़ावा देना। इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट करना, ये मैंने आपको बता दिया कि टीचर्स को ट्रेन करना, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा है जिनकी स्पेशल नीड्स है उनको कैसे हैंडल करना है, उसके रिलेटेड ट्रेनिंग देना उनको, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग विद स्पेशल एजुकेटर फॉर रेमेडियल टीचिंग एंड काउंसलिंग के लिए। रेमेडियल टीचिंग पता क्या होती है? देखो, एक होती है हमारी डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है कि अगर कोई बच्चा है उसको लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम टीचिंग करते हैं, दैट इज़ डायग्नोस्टिक टीचिंग, ठीक है। अब पता चल गया कि इसके कारण इस बच्चे को पता नहीं चल रहा है, या इस कारण से इसकी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं आ रही है, तो उसके बाद जो हम उसको टीचिंग प्रोवाइड करते हैं ना, उस परेशानी को दूर करने के लिए, दैट इज़ रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट करना स्पेशल एजुकेटर के साथ, किसके रिलेटेड? रेमेडियल टीचिंग और काउंसलिंग के रिलेटेड, ठीक है, कि बच्चों को हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकें और काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकें। इंश्योरिंग असेसिबिलिटी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। इंश्योर करना कि जो भी हमारे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी की एसेस हो, ठीक है। और जो भी उनको सीखने के लिए, जैसे कोई बच्चा है उसको कम सुनाई देता है, तो उसके लिए सुनने वाली मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। कम्युनिटी एंड पेरेंटल एंगेजमेंट आ जाएगा। तो ये वही आ गया कि प्रमोट करना किसको? जो भी हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग पेरेंट टीचर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर जो है वो ऑर्गेनाइज करना, और ये भी इनका काम होता है, ठीक है। इंकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ एंड विलेज एजुकेशन कमेटीज़ जो होती हैं, ठीक है, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ावा देना उस चीज़ को। कंडक्टिंग लिटरेसी ड्राइव्स। लिटरेसी ड्राइव्स मतलब लोगों के अंदर वही आ गया, ये आपका जो भी हमारे अडल्ट हैं या ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है, उनको बताना कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, आप भी जो है वो पढ़ो, ठीक है। प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ ICT इन एजुकेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, असेसमेंट के अंदर, ठीक है। सो इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल क्लासरूम एंड लर्निंग टूल्स इन स्कूल्स के अंदर, इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना। कंडक्टिंग टीचर ट्रेनिंग्स ऑन ICT इंटीग्रेशन इन पैडागोगी, तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना कि वो भी अच्छे से ICT का इंटीग्रेशन कर पाएँ, कहाँ पे? पैडागोगी यानी पढ़ाने में, जब पढ़ाएं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। एस्टेब्लिशिंग स्मार्ट क्लासरूम एस्टेब्लिश करना हर स्कूल के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर लैब्स इन कोलैबोरेशन विद CRC से मिलके, यानी मिलके इन दोनों आपस में मिलके जो है CRC के अंदर, क्योंकि CRC जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट में होते हैं ना स्कूल के, ठीक है, तो उनके साथ मिलके जो है वो यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब्स जो है वो एस्टेब्लिश करना। रिसर्च एंड इनोवेशन इन एजुकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसर्च करना, ठीक है, और इनोवेशन लेके आना, नई नई मेथड्स, नई नई मेथोलॉजीज़ लेके आना, टीचिंग स्ट्रैटेजीज लेके आना, ठीक है। सो कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च टू एड्रेस लोकल एजुकेशनल चैलेंजेस, ठीक है। अब एक्शन सर्च सबको पता है, ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो, सॉरी अभी। तो एक्शन सर्च बेसिकली होता क्या है? देखो, एक्शन सर्च मतलब एक छोटी सी रिसर्च होती है जिसको जो है प्रैक्टिशनर कंडक्ट करता है, वो टीचर कंडक्ट करता है, याद रखना, इसके लिए कोई रिसर्चर नहीं चाहिए होता है। जो भी उसको चैलेंजेस आ रहा है ना क्लासरूम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल है कोई बच्चा है, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता है, तो उसके लिए जो टीचर रिसर्च कंडक्ट करता है कि मैं इसकी कैसे इस मिस्टेक को दूर कर सकता हूँ, इसकी जो गलती कर रहा है कैसे दूर कर सकता हूँ, उसके लिए जो इमीडिएट आप सोल्यूशन लेके आते हो, दैट इज़ एक्शन सर्च। एक्शन मतलब इमीडिएट एक्शन लेने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए रिसर्चर नहीं चाहिए, इसके लिए टीचर या प्रैक्टिशनर कंडक्ट करता है इसको, ठीक है, अपने टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मॉडल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, वही आ गया, उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना, नई नई मेथड्स, ठीक है, पढ़ाने के बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना। कोलैबोरेटिंग विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव एजुकेशनल मैथोडोलॉजीज, ठीक है, जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कोलैबोरेट करना, मिलकर काम करना, किसके लिए? एजुकेशनल मैथोडोलॉजीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द BRC, ठीक है। नाउ हियर इज द डिफरेंस, ठीक है, जो कि आपको अभी क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। सो देखो यहाँ पे की डिफरेंस क्या है CRC एंड BRC के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें CRC, तो लेवल, तो क्लस्टर लेवल 5 to 10 स्कूल्स होते हैं हमारे, और BRC ब्लॉक लेवल पे होता है, ये बहुत सारे CRCs को
सुपरवाइज करता है, ठीक है। फोकस क्या होता है, डायरेक्ट टीचर सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्कूल विजिट करना और मॉनिटरिंग करना, ठीक है। ये टीचर्स को ट्रेनिंग देना बड़े पैमाने पे, ठीक है, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करना और एकेडमिक सुपरविजन करना, ठीक है। स्कोप की बात करें, लोकलाइज्ड होता है, स्पेसिफिक टू स्कूल नीड। जो भी स्कूल होंगे सीआरसी के अंडर, उनकी क्या स्पेशल नीड्स हैं, उनके हिसाब से जो है यहाँ पे काम करना, ठीक है, या एक्शंस लेना या डिसीजंस लेना। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बीआरसी तो ब्लॉक लेवल पे, तो यहाँ पे ब्रॉड स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी ड्रिवन डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ पे, तो इसका थोड़ा स्कोप जो है ब्रॉड है। ट्रेनिंग की बात करें तो कंडक्ट स्कूल बेस्ड ट्रेनिंग, यानी स्कूल की नीड क्या है उसके हिसाब से टीचर्स को ट्रेनिंग देना, ठीक है। लेकिन ये लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं बीआरसी हमारे। और सुपरविजन की बात करें तो सुपरविजन एंड सपोर्ट टीचर्स इन क्लासरूम के अंदर, ठीक है, और इवेल्युएट करते हैं ये सीआरसी की परफॉर्मेंस एंड स्कूल की डेवलपमेंट को, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीआरसी एंड पीआरसी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे ना तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो सभी के सभी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक है ना जिसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है, मेरे को आप, ठीक है। एकदम सिंपल ईजी तरीके से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।